We have Hani sir with us आज। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। 400 पार हो चुके हैं, आज हम फिर 405 पे बैठे हैं लाइव ऑडियंस। आज हम नौकरी पे बात करेंगे, जनरल ज्योतिष में नौकरी के ऊपर। सर नौकरी पे हम क्या क्या स्कोप डिस्कस कर सकते हैं, मतलब नौकरी में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कि नौकरी के बारे में सर क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स, तीन चार पॉइंट्स क्या मेन। सर देखिए, नौकरी हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट एरिया, क्योंकि अगर पैसे ही नहीं मिलेंगे तो सारा खेल वहीं रुक जाएगा, या जितना चाहिए उतना नहीं होगा। लेकिन नौकरी किसकी कितनी अच्छी रहेगी, या किसका कितना करियर, अगर मैं इसको नौकरी की जगह भी फॉर फॉर द टाइमिंग करियर की बात कर लूं, तो करियर किसका कितना अच्छा रहने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसको करियर के मैं आज आपको बहुत सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूं, बहुत सारे, लॉट ऑफ सीक्रेट्स। और ये सीक्रेट इतने आसान हैं, अगर आप इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो पता पड़ेगा आपकी नौकरी में एक्चुअली हो क्या रहा है। सर एक बार हो अभी क्या स्टार्ट रहा करने से पहले लोगों का मैं एक स्टेटस जान लेता हूँ। जो नौकरी कर रहे हैं वो जे लिख दें, कि मतलब ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो ढूंढ रहे हैं वो डी लिख दें, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि भी कितने कर रहे हैं और कितने ढूंढ रहे हैं, का रेशो का आइडिया हो जाए। तो मैं पोल करने में टाइम लगेगा तो जल्दी से कर दें। तो जे वाले लिख दें यानी जॉब कर रहे हो, डी लिख दो ढूंढ रहे हैं। तो सर हमारे पास रिप्लाई आ रहा है। जनरली मैं आपको 15 सेकंड में रिजल्ट बता दूंगा जो मुझे दिख रहा है। जो भी नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी, भाइयों बहनों भी मुझे सुन रहे हैं, वो जे लिख दें। और जो ढूंढ रहे हैं यानी स्टूडेंट है, परीक्षा की तैयारी चल रही है, इधर से उधर लगी नहीं है, तो डी लिख दें। तो 5 सेकंड के अंदर मैं मोटा मोटा रुझान बता दूंगा, सब लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज, क्योंकि रेलिवेंट दोनों के लिए है। सर थोड़ा ढूंढने वालों के लिए भी बोलना पड़ेगा, बिकॉज 70% के करीब 75% है जो नौकरी कर रहे हैं। पर 20 से 25% लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं, यानी कि 434 में से तकरीबन 100 सवा 100 लोग ऐसे हैं जो ढूंढ भी रहे हैं। तो इनके लिए भी कुछ रख लेते हैं। और जो जॉब कर रहे हैं वो जे लिख रहे हैं। ये के किसने लिख दिया मुझे पता नहीं, के का कौन सा कोड है ठीक है, उसका क्या मतलब है। तो है? जो कर रहे कर रहे हैं, ये होगा मतलब। ठीक है सर। ठीक है सर, तो प्लीज कंटिन्यू सर। तो वी हैव अबाउट 75 80 पीपल हु आर परसेंट पीपल हु आर डूइंग जॉब्स, एंड देन सम आर ट्राइंग टू स्विच, एंड सम आर ढूंढ रहे हैं जो। ठीक है सर, ओवर टू यू सर। अभी अमित जी, आपने जो ये फिगर दे दिया ना, अब इसके बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज और हो गया हूँ कि सर इनको कौन सा वाला रूल पहले बताऊं। ढूंढना मिलेगी कब, ये पहले बताऊं, या प्रमोशन कब मिलेगा पहले ये वाला बताऊं, या ये बताऊं कि साहब ओवरऑल हाँ। ओवरऑल आपके कुंडली में करियर रिलेटेड लिखा क्या है, अच्छी होगी, खराब होगी, छोटी छोटी नौकरियां होंगी, मतलब छोटे ड्यूरेशन वाली होगी, या लंबी लंबी नौकरियां करेंगे, 5 10 10 साल की कंपनी में टिके रहेंगे, ये तो सारी बातें समझनी पड़ेगी। इसका मतलब हमको बहुत सारे रूल्स बुक पे बात करनी पड़ेगी। तो एक सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टिव ले लेते हैं साहब, सर एक प्रोस्पेक्टिव ले लेते हैं। प्रोस्पेक्टिव ये लेते हैं कि ओवरऑल हमारा करियर कैसा जाएगा। सबसे पहले ये लेते हैं, करियर मींस जॉब, प्राइमरी जॉब की बात करें, ओवरऑल हमारा करियर कैसा जाएगा। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो हमें बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं ना आईना दिखाना, बिल्कुल साफ साफ आईना दिखा देंगे कि ये होने वाला है। ठीक है, और कौन ज्यादा राइज करेगा, कौन कम राइज करेगा, कोई बेचारा नीचे रह जाएगा, कोई टॉप तक जाएगा, ये सब आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। ठीक है, तो करियर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है कुंडली में है, वो है 10वां घर, 10th हाउस ऑफ बर्थ चार्ट। अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें और 10th हाउस की बात करें, तो हमारे लिए ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि 10th हाउस कैसे काम करता है। 10th हाउस इज फॉर कर्मा। आपकी कुंडली का जो 10वां घर है वो कर्म है। कर्म अगर नौकरी से रिलेटेड है, या 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 आप देखिए, तीन तरह के करियर हो सकते हैं, तो नौकरी हो सकती है, या बिजनेस हो सकता है, या कोई प्रोफेशन हो सकता है। ज्यादातर इसके अलावा जो है फिर वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो मोटा मोटा तीन एंगल पकड़ लीजिए, काम कर रहे हैं तो कमा रहे हैं तो तीन एंगल है। या तो आप जॉब कर रहे होंगे, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे होंगे,
कि आप बिजनेस कर रहे होंगे या अपना कोई प्रोफेशन होगा, जैसे कोई चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, कोई लॉयर हो गया, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशन हूँ, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई पेंटिंग कर रहा है, पेंटर है, ठीक है, कोई ड्राइंग ही बना रहा है, ठीक है, या कोई और हाथ का काम कर रहा है। ये सारे चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो 10th हाउस विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें कई चीजें हो सकती है। 10th हाउस तो बहुत बहुत बड़ा, बहुत वाइड सब्जेक्ट है, खाली ऐसे तो समझ में आएगा क्या क्या हो सकता है। तब 10th हाउस का ओनर, मान लीजिए आपकी कुंडली में 10वें घर में जो राशि पड़ी, उस राशि का मालिक जो है वो कुंडली में कहाँ बैठा है, वो पहले बताएगा ओवरऑल आपका करियर कैसा चलेगा। ये बात समझ। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है, 10वें घर में कोई प्लेनेट बैठा है क्या, उसका भी बड़ा रोल है। अगर अंदर घर में घुस के बैठ गया 10th हाउस में कुंडली के, तो आप समझ लीजिए कि उसका तो डेफिनेट रोल, उससे तो आप बच ही नहीं सकते। और तीसरा ये, 10वें घर को कौन कौन देख रहा है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी। देख रहा को आज अपन कवर नहीं करते, हम पहले 10th लॉर्ड कहाँ बैठा है उसको करते हैं, कि जो घर का मालिक है वो कहाँ है, उसके समझ लीजिए, ठीक है। अब 10th लॉर्ड पहले मैं ये समझा देता हूँ कि 10th लॉर्ड कौन सी राशि है तो क्या होगा। अगर 10वें घर में 1 और 8 इन दोनों में से कोई राशि है तो मालिक है मंगल। 10वें घर में 2 और 7 इन दोनों में से कोई राशि है तो मालिक है शुक्र। 3 और 6 तो मालिक है बुध। 4 का मालिक चंद्रमा, 5 का मालिक सूर्य, 9 और 12 का मालिक बृहस्पति, 10 और 11 का मालिक शनि। इस बात को तो आप तय कर लीजिए पहले, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है कि आपको ये तो समझना ही पड़ेगा कि 10वें घर का मालिक किधर है, कौन है। तो अगर आपको मिल रहा है 1 और 8 तो मंगल है, तो मंगल कुंडली में कहाँ बैठा है। 2 और 7 शुक्र है, शुक्र कुंडली में कहाँ बैठा है। 3 और 6 बुध कुंडली में कहाँ बैठा है। 4 चंद्रमा कहाँ बैठा है। 5 सूर्य कहाँ बैठा है। 9 12 बृहस्पति कहाँ बैठा है। 10 और 11 शनि कहाँ बैठा है। आप इस बात को पहले एकदम से समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है। आप लोगों के पास अपने अपने चार्ट्स हैं, जल्दी से बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी कुंडली है। हाँ हाँ, काफी सारे ओके, लोग, प्लीज चेक करें सब लोग, बहुत लोगों के पास है सर, सबके बहुत पास है लोगों के बहुत। पास है। ठीक है, तो देखिए अगर 10वें घर का प्लेनेट जो ओनर है 10th लॉर्ड, जो भी अपन ने प्लेनेट की बात करी उनमें से जो भी, वो बैठा है कुंडली के 10वें ही घर में, वहीं बैठ गया, सबसे आसान तो वही है। बोले इसका तो बड़ा रोल है और ये अच्छा है। 10वें घर का प्लेनेट 10वें घर में ही बैठ गया तो ये तो बढ़िया है, बढ़िया ही होगा, इसका करियर ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। 10वें घर का प्लेनेट अगर कुंडली के चौथे घर में बैठा है, यानी वो 10वें घर को देख रहा है, ये भी बढ़िया योग है, चाहे वो नीच का ही है बढ़िया, अच्छा रिजल्ट देगा। अभी हम बात करेंगे कब कब। मान लीजिए आपकी कुंडली में आपका लगन है सेजिटेरियस नंबर 9, तो 10वें घर में राशि क्या पड़ी 6 नंबर। 6 का मालिक कौन, बुध। बुध बैठ गया चौथे घर में, क्या हो गया नीच का, 12 नंबर। बुध नीच का है, तो नीच का प्लेनेट भी अपने घर को जब देखेगा करियर को तो उसे बचाएगा। 10th लॉर्ड अगर अपने घर को देख रहा है तो वो उसे बचाएगा, यानी चौथे घर से देखेगा वो तो बचाएगा, ठीक है। ये जो लोग चैट में सब कुछ टाइप ही करे जा रहे हैं, मेरा यहाँ बैठा है, मेरा यहाँ पर है, सबका आ जाएगा, सबका टर्न आ जाएगा। सिर्फ रूल्स को सुनते जाइए और नोट करते जाइए,
सिर्फ अपनी ही कुंडली पे बात करनी है तो अलग बात है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि 10th लॉर्ड, यानी अगर 10th लॉर्ड सजिटेरियस लगना, अगर 9 नंबर लगन है, तो 10वें घर में राशि पड़ी 6। 6 का मालिक जहां बैठा, यानी बुध जहां बैठा, बुध अगर चौथे घर में बैठा है बहुत बढ़िया, बुध अगर 10वें घर में बैठा है 6 नंबर में ही बहुत बढ़िया, बुध अगर लगन में बैठा है यानी 9 नंबर में बैठा है बहुत बढ़िया, बुध अगर 7वें घर में बैठा है यानी 3 नंबर राशि में, ये भी बढ़िया है। तो आपका करियर ओवरऑल बढ़िया चलेगा। कब कब बढ़िया चलेगा? अरे भाई, जब तो 10th लॉर्ड की दशा आएगी तो अच्छा चले, वो चाहे कितना ही खराब हो रहा हो वो बचाएगा, वो बचाएगा, ठीक है, कि मैं इसको प्रोटेक्शन दूंगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, 10th लॉर्ड 10th में, लग्न में, चौथे में, 7वें में, यानी केंद्र में हो गया। 10th लॉर्ड अगर केंद्र में आ गया तो वो अच्छा योग है, चाहे प्लेनेट नीच का ही हो, ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देगा। कब? अपनी दशांतर के समय दे नहीं, ठीक है। केंद्र का मतलब होता है पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इन चारों को बोलते हैं केंद्र। पहला घर, 5वां घर और 9वां घर, इनको बोलते हैं ट्राइंगल। तो केंद्र पहला घर यानी लगन, केंद्र भी है और ट्राइन भी, ओके। अब अगर 10th लॉर्ड पहले घर में हो या 5वें में हो या 9वें में हो, बहुत बढ़िया योग होता है। 10वें का मालिक 9वें घर में चला जाए तो अपने आप को बचाएगा, 10वें का मालिक 5वें घर में चला जाए तो ये बचाएगा, मीन्स प्रोटेक्शन देगा। 10वें का मालिक अगर 9वें में है या 5वें में है तो आप ये मान लीजिए आप अच्छा पैसा कमाएंगे, क्योंकि 5वां और 9वां घर लक्ष्मी स्थान है, ज्यादा पैसा बनाएंगे, यानी आपको आपकी सैलरी अच्छी होगी, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, आगे बढ़े। नोट कर लिया सबने? आगे बढ़े। यस, यस सर। ओके। अगर 10th लॉर्ड दूसरे घर में बैठ गया, पैसे के लिए बढ़िया योग है, कमाने के लिए, ये लोग भी अच्छा पैसा कमाते हैं। यानी 10th लॉर्ड पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में अच्छा योग है। इससे ज्यादा अच्छा कौन सा है? 5वां और 9वां, पैसे बहुत कमाते हैं लोग, ठीक है, ठीक है। फिर हमने बात की अगर 10th लॉर्ड जाके बैठ गया दूसरे घर में, इस सेशन का नाम हमें एक्चुअली ये रखना चाहिए था, वेल्थ के कितनी वेल्थ कमाएगा। तो भी ठीक रहता, क्योंकि सारा खेल तो पैसे का ही है, कौन कौन ज्यादा पैसा कमाने वाला है वो देख लीजिए। हालांकि बहुत सारे रूल और भी लगेंगे, और भी ऐसे लगेंगे कि अगर 10th लॉर्ड मान लो जिस घर में बैठा वो घर ही पिटा हुआ है तो वो अलग बात है, वो खराब हो जाए। अगर वो घर बहुत अच्छा है तो और भी अच्छा हो जाए। हम्म। अब वही समवन इज राइटिंग के साथ अगर बिजनेस में होगा तब भी यही होगा। हाँ, जवाब इसका हाँ है, यस। लेकिन हम प्राइमरीली आज नौकरी की बात करेंगे, जॉब की बात करेंगे, तो मैं उसमें वो चीजें ऐड होंगी, जॉब वाले रूल्स थोड़ा ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। ओके। अगर 10th लॉर्ड 11वें घर में बैठ गया, दूसरे में या 11वें में, ये भी बढ़िया पैसा छापते हैं साहब, ये अपने करियर में बढ़िया पैसा बनाते हैं। अब कौन कौन सा घर बचा?
तीसरा, छठा, आठवां और 12वां। ये बच गए नहीं सर, ये 4 बच गए। अगर 10th लॉर्ड तीसरे घर में बैठ गया तो आपको मेहनत बहुत करवाएगा। एफर्ट का घर है, बहुत मेहनत करवाएगा तो पैसा देगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। एक और बात बताएं, 10th लॉर्ड चाहे तीसरे में बढ़ जाए या 5वें में बढ़ जाए, तो आदमी का जो भी जॉब कर रहा है उसका करियर बहुत लंबा नहीं होता, छोटा छोटा होता है। 1-2 साल यहाँ, 2-3 साल वहाँ, 2-4 साल वहाँ, ऐसे बदलता रहता है वो जॉब। एक जगह टिक के काम नहीं कर पाती है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। अब कौन कौन से 3 हाउसेस बचे बता 6th दीजिए। 8th 12th। 8वां घर, 12वां घर। तब 10वें घर का प्लेनेट अगर चला गया छठे घर में, ये भी बहुत मेहनत करता है, करवाता है। तीसरा घर भी मेहनत का है और छठा घर तो एकदम तगड़ाई का है, दासत्व। बहुत मेहनत कराएगा, पसीना बहाना पड़ेगा। इन लोगों को मेरे सलाह ये है कि सर्विस सेक्टर में काम करना चाहिए, प्रोडक्ट में कम काम करना चाहिए, क्योंकि छठा घर तो सर्विस का है, नौकरी का है, सर्विस सेक्टर का है, चलिए काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर वो 6th में आ गया और आप सर्विस सेक्टर में नहीं है, तो ये बार बार अप्स एंड डाउन जरूर देगा करियर में, बार बार करियर में अप्स एंड डाउन देगा। कभी नौकरी चली भी जाएगी, कभी अचानक फायदे हो गए, कभी नुकसान हो गए, कभी आपका प्रमोशन में भी डिले हो जाता है। बहुत बार मैंने ऐसा नोटिस किया। ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, चैलेंजेस बहुत आते हैं, ठीक है। अगर 10th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, मैंने नोटिस किया इनकी जिंदगी में चैलेंजेस बहुत आते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरा भी मेहनत का, छठा भी मेहनत का, तो दोनों में से ज्यादा खराब क्या, या दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या, ये दो सवाल हो सकते हैं। तो जी ज्यादा खराब तीसरा है। क्यों तीसरा है, लॉजिक समझाए। आप 10वें से काउंट करना शुरू करें, 10, 11, 12, 1, 2, 3, अपने से छठे में गया, दिक्कत ज्यादा है, डिस्प्यूट में चला गया, दिक्कत थोड़ी ज्यादा है, परेशानियां थोड़ी ज्यादा रहेंगी। अगर आप ऐसे ही 10th से छठे घर को गिने तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कैलकुलेट कर लीजिए उंगली पे, तो 9 हुआ। तो 9 वाला मेहनत तो कराएगा, पैसा भी देगा, लेकिन तीसरा वाला मेहनत कराएगा, इतने पैसे देगा नहीं, क्योंकि अपने से तो नवाई है, ये तो पैसे तो देगा, लेकिन घिसा घिसा के देगा। और तीसरा वाला तो घिसाएगा भी और उतने पैसे भी नहीं देगा। इसके एक्सेप्शन रूल्स भी हैं, अभी अपन बात करेंगे। एक्सेप्शन रूल है, अभी अपन बात करने वाले हैं। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि तीसरा घर खाली घिसेगा और छठा वाला घिसेगा लेकिन पैसे देगा, मेहनत करेगा लेकिन पैसे मिलेंगे, क्योंकि अपने से नवा है, ठीक है। अब आगे बात करें। अब क्या बचा, 8वां, और क्या बचा, 12वां। अगर 10th लॉर्ड चला गया 8वें में, तो 8वां घर कुंडली के सबसे खराब घरों में से एक होता है। अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, छठे के भी होंगे, 8वें के भी होंगे और 12वें के भी होंगे। अप्स एंड डाउन्स तो तीनों में होंगे, छठे में थोड़े कम होंगे, 8वें में थोड़े ज्यादा होंगे। 8वां घर क्या है कुंडली में, परेशानियों का,
समस्याओं का, अड़चनों का, someone is writing डेथ का, यस, डेथ तो दिक्कत है, यानी 10th लॉर्ड 8वें में, someone is also writing ट्रांसफॉर्मेशन, यस यू आर राइट। तो 10th लॉर्ड 8th हाउस, डेथ ऑफ करियर, मतलब नौकरी छूट जाएगी, जवाब है हाँ। फिर क्या होगा, फिर दूसरी मिलेगी और आपका या तो प्रोफाइल चेंज होगा या शहर चेंज होगा, रोल चेंज होगा। अगर 10th लॉर्ड 12वें में चला गया, someone is writing working for 8th house, थैंक यू। सर बहुत लोग मेरे को भी लिखे हैं, हाँ, बहुतों का वर्क कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। कुछ ऐसे भी और लग रहे हैं कि सर ऐसा मत बोलो कल ही जॉब लगी है, नहीं और आप हमारे वास्ते के लिए छूट जाएगी। बहुतों का बढ़िया तरह से वर्कआउट। साहब ये बहुत बड़ा सीक्रेट है अमित जी, पूरी सर जिंदगी का, करियर का सीक्रेट दे रहे हैं। जिसको ये खेल समझ में आ गया उसको समझ में आ जाएगा पूरी जिंदगी मेरे साथ होने वाला क्या है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा। अब आगे समझे, अभी एक और सीक्रेट दूंगा, मतलब इतना बड़ा सीक्रेट है कि अमित जी उस सर सीक्रेट को देने की कीमत ₹1,00,000 भी एक से चार्ज कर लो तो कम है, वो भी अभी हम देंगे। कोई नहीं सर, अभी पहले चार्ज कर लेंगे। अभी मैं इनको देता हूँ, अकाउंट नंबर देता हूँ, इनसे कराते हैं चार्ज। सर वो 12वां क्या, कर रहे हैं क्या सर? 12वां कर रहे हैं क्या? हाँ 8वां हो आ गया रहा हूँ अपना सर, आ रहा हूँ। क्या है, मैं कह रहा हूँ इसका जवाब, वो होता है ना ₹1,00,000 का सवाल, ये वो भी अपन बात करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान से देख लो अपनी कुंडली। अरे सर, इनको ना चैनल सब्सक्राइब करने को तो वो नहीं करते, चार्ज नहीं करते, कहते हमने पहले से कर रखा है। मैंने तो वो भी कराना बंद कर दिया। मैंने कहा चल यार कोई नहीं, कर रखा है तो कर दो। वोट मांगना इतना मुश्किल है सर, मतलब कैसे ये नेता कैसे मांगते हैं इनको इतनी गर्मी में जाके। हाँ। घर बैठे बैठे पर अगर चीज दो ना तो इनसे घर में भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबता कई लोगों से। बता रहा हूँ मैं आपको, वो वहां जाके दबा के आएंगे देखो। 400 पार कराएंगे। हमारे भी कितने 400 पार तो हो रखे हैं। ठीक है सर। ओके, 10th लॉर्ड अगर 12th में चला गया, सब मैं बीच बीच में हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं कि जिस जो पीछे रह गया उसने ना लिखा हो, स्पीड स्लो हो तो वो लिख ले। 10th लॉर्ड अगर 12वें में चला गया तो या तो करियर विदेश में ढूंढिए या घर से दूर जाके ढूंढिए, तभी बढ़िया चलेगा। जिस शहर में रहते हैं, पैदा हुए हैं जिस शहर स्टेट में, उसको छोड़ दीजिए, कहीं बाहर जाइए। करियर कहीं दूर जाके बसेगा, बनेगा, और या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बनेगा। यानी आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो या तो उसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, या इस कंपनी की कोई और ब्रांच दूसरे देशों में भी होगी, या इनके कस्टमर दूसरे ब्रांच में दूसरे कंट्री में भी हो सकते हैं। इस तरह का होता है, फ्रेंचाइजी कह लीजिए, ब्रांचेस कह लीजिए, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर दिल्ली वालों को गुड़गांव भी दूर है क्या जब स्टेट बदल गया? आंसर इज यस। खाली गुड़गांव क्यों, दिल्ली वालों के लिए नोएडा भी दूसरा स्टेट ही है, ठीक है। समझ गए बात? तो आप इस बात को समझ लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये तो हो गया एक रूल कि 10th हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, वो क्या करने वाला है। अब हम दूसरी बात करते हैं, 10वें घर में जो प्लेनेट बैठा है उसका भी बड़ा रोल है, और बहुत बड़ा रोल है, छोटा मोटा रोल नहीं। कैसे?
अगर 10वें घर में बैठ गया सूर्य, बोले जी मजा ही आ गया। सूर्य क्या है? राजा। राजा। लेकिन इन लोगों की ईगो बहुत बड़ी होती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत से झगड़ा करके मत आइएगा। अब लोग मेरे को बार बार स्पैम कर रहे हैं, सर 1 लाख रुपए की बात बता दो। अरे भैया वो 1 लाख वाली बताएंगे, अभी 5 लाख वाली तो सुन लो। 1 लाख के चक्कर में 5 लाख का नुकसान हो जाएगा, ये भी ले लो। अभी जो चल रही है 5 वाली है, अभी हम बता रहे हैं 1 लाख वाली बाद में बताएंगे, पहले 5 वाली लिख लो। इनके पूछो 15 लाख मिल गए इनको। 15 लाख। सब 15 लाख इकट्ठे करो। अगर 10वें घर में सूर्य बैठा है, बोले जी मजा आ गया। 10वें घर में बैठा है, सूर्य का काम है चमकना, रोशनी डालना। और अगर वो खराब नहीं है, अच्छा है, तो वो आपके करियर को, आपके कर्मों को चमकाएगा, चमकाएगा, आपका नाम चलेगा। या 10वें घर को सूर्य देख रहा है, कहां से देखेगा? बोले चौथे घर से, तब भी आपका नाम चमकेगा। सूर्य काम क्या है? चमकना, रोशनी देना। ओके। अगर 10वें घर में बैठ गया शनि, तब भी आ गया आनंद। कर्म का मालिक, कर्म के घर में। बोले और क्या चाहिए? और चाहिए क्या? वो भी बहुत बढ़िया योग है। 10वें घर का सूर्य, 10वें घर का शनि, 10वें घर का बुध, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और चौथा प्लेनेट कौन सा है? मंगल। चौथा घर कौन सा है? चौथा प्लेनेट कौन सा है? मंगल। 10वें घर में मंगल बैठ गया। मंगल क्या है? सेनापति, पावर सेंटर। जैसे सूर्य पावर सेंटर है, वैसे मंगल भी पावर सेंटर है। सेनापति है, सूर्य राजा है, तो मंगल सेनापति है, कम तो ये भी नहीं। तो बढ़िया। अगर 10वें घर में बैठ गया बुध, जो अभी हमने बात करी थी, ये लोग इतने शाणे होते हैं। लेट मी यूज दिस वर्ड, शाणे, समझदार, ओवर इंटेलिजेंट। ये अपने करियर के लिए इतने समझदार होते हैं, अगर बुध खराब नहीं है किसी वजह से तो। मेरे हाथ पे नजर है सबकी, दिख रहा है मेरा हाथ? ये हाथ से समझ में आएगा वो टेक्निक, 10वें घर का बुध क्या कराता है। मेरा हाथ दिख रहा है सबको? लेफ्ट हैंड, यस। अभी राइट हैंड दिख रहा है? अभी 10वें घर के बुध वाले क्या करेंगे? समझ में आएगी बात? एक्सपर्ट होते हैं इस काम के लिए। जिन जिनका लिख दो, मेरा है लिख दो, एम लिख दो। जिनका है, जो ये जानते हैं। पेंट नहीं कर रहे हैं दीवारों पे, ये सामने वाले को पॉलिश कर रहे हैं। बोले बॉस आपकी क्या शर्ट है, तुम बात करें चल देती हो ना कर दूंगा। सर वाह व्हाट अ शर्ट, कब ली? अरे यार ये तो मैं पहले भी कई बार पहन के आया हूँ। सर बहुत दिन बाद पहनी होगी तब, मुझे सॉरी ध्यान नहीं रहा। बड़ी सुंदर लग रही है सर शर्ट। अरे सर ये नई घड़ी लेके आए, ओहो। और सर लैपटॉप नया, ओहो। बच्चों को तो स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं उसके। सर सरकारी में ही पढ़ाना वही ठीक है, प्राइवेट वाला तो चोर है। इनका काम क्या है? और अपना काम ऐसे निकाल।
एकदम मीठी मीठी बातें करेंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे। यही इनकी सक्सेस है। यहीं से इनकी सक्सेस का रास्ता निकलेगा। मार्स 10वें घर में होगा तो पावर लगाएगा, ताकत लगाएगा, दूसरे का शिकार नहीं करेगा, खुद मार्क लाएगा। यानी काम, दूसरे का काम अपने नाम नहीं लिखवाएगा। 10वें बुधवार होगा, कोई और काम करेगा, उसका अपना नाम चढ़ा के दे देगा, साहब ये मैंने किया, साहब देखो, वाह वाह लूट लेगा। अगर मंगल होगा या सूर्य होगा तो कहेगा हम किसी दूसरे का शिकार नहीं करते, हम तो खुद करेंगे, वही खाएंगे, भूखे रह लेंगे। आपको नेचर समझना होगा। अच्छा, 10वें घर के बुध की एक और खास बात होती है, ये अक्सर रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। कि नौकरी तो कर ही रहे हैं, साथ में कहीं से रेंटल इनकम और जनरेट कर लें कि एक आध प्रॉपर्टी खरीद लो, वहां से रेंट आता रहे, कमर्शियल ले लो या कोई फ्लैट व्लैट ले लो, रेजिडेंशियल ले लो, वहां से रेंट आता रहना चाहिए। अमित जी, सर मैं भी चेक जिनकी करता हूँ। कुंडली में 10वें घर में बुध है, देख लो, उन सबको प्रॉपर्टी की जरूरत है। वो सब कितनों प्रॉपर्टी का? खरीदेंगे और रेंट पे चढ़ाएंगे। वेरी गुड सर, कल ही इनको कर जरूर कर कुछ करेंगे इनके लिए। और साहब इनको बहुत सूट करता है, इनको सूट भी करता है, इनको तो जरूर लेनी चाहिए। ठीक है सर। एक और सीक्रेट देता हूँ साहब प्रॉपर्टी का, रेंटल का। सर अगर 10वें घर में बृहस्पति आ गया, ये भी प्रॉपर्टी के मामले में एक्सपर्ट लोग हैं, इनको भी प्रॉपर्टी जरूर ले लेनी चाहिए। रेंटल इनकम जनरेट करते हैं साहब ये, अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में एक्सपर्ट होते हैं। इसा मैं नौकरी तो कर ही रहा हूँ, साथ में यार अगर मैं एक फ्लैट खरीद लूं जिसका भाड़ा आता रहे 30-40 हजार का महीना। मुझे नहीं पता अमित जी आजकल क्या रेट चल रहा है, आपको, आप प्रॉपर्टी वाले हो, आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया है, मुझे नहीं है। बस सर आग ही लगी पड़ी है। सारी जगह। रेंटल इनकम के चैंपियन होते हैं साहब। अब जब प्रॉपर्टी की बात ही कर रहे हैं तो 10वें घर के शनि की भी बात कर लो और 10वें घर के मंगल की भी बात कर लो। इनका खेल अलग ही है प्रॉपर्टी के मामले में। हाई लेवल का 10वें इनका। 10वें घर का शनि, हाँ इनका थोड़ा लेवल थोड़ा और ऊपर होता है। बाकी लोग तो बृहस्पति और बुध वाले तो रेंटल इनकम जनरेट करने वाले, ठीक है यार, 4-5 प्रॉपर्टी है अपने पास, 20-30 हजार सबसे आता है, 1.5-2 लाख रुपए महीने का यहाँ से बनाता हूँ, 2-3 लाख रुपए सैलरी आती है, 5-6 लाख रुपए बड़े मस्त है, तो बढ़िया। सर शनि मंगल में क्या है, मतलब दोनों युति बता रहे हो या आइदर हो या दोनों हो जाए तो आइदर बहुत अच्छा। और, या तो शनि या मंगल कोई एक। ओके। अगर कोई एक दोनों में से हुआ, चाहे शनि हो चाहे मंगल, वैसे इनको प्रॉपर्टी सूट भी बड़ी करती है। ये लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लो आज 10 लाख में खरीदी, कल 15 लाख में बेच दी, पैसे बना लिए। फिर अब उसमें कुछ पैसे और जोड़े, अब 10-10 लाख की दो खरीद ली, जिसका भाव बढ़ गया उसको बेच दी, फिर दो कर ली उससे। इस जुगाड़ में तिकड़ में जुटे रहते हैं और एक्चुअली इनको सूट करता है। यह जमीन यार खरीदते हैं। ये एक बार पूछ लेते सर, ये शनि या मंगल कितने लोग लेके बैठे हैं, प्लीज लिखो यार, तुम तो ग्राहक हो हमारे। लिखो। बुध वाले, बुध शनि लिखो। वाले भी। लिखो कौन कौन है भाई, तुम लोगों और का साथ भी अगर, कल कल भला करेंगे। ठीक है अमित सर। जी एक बात और बता दूं, सर सर अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको जरूर करना चाहिए, अगर नहीं किया तो शुरू कर दो। ठीक है सर, नहीं कुछ कुछ तो मैं जान रहा हूँ, अपने यहाँ पे हैं मेरे, अपने मनोज जी हैं, तो 5-6 तो इनमें से जान पे वो निकल रहे हैं कि ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे साथ ये काम। हाँ पराश राजपाल भी है, और ये सब हैं हमारे पहले कोर्स के। गुड यार, तुम लोगों का पता नहीं था। इन लोगों से सर अब दूसरे वाली क्लास करता हूँ ना मैं, ये वाली ज्योतिष की नहीं करता है, तो अब पता चल रहा है कि अगली बार क्लास में मैं भी यही पूछूंगा। अगला वाला मेरा अगले हफ्ते क्लास में जो इनको पहले भी बताओ, 10वां घर बताओ, तुम सारे आए हो जो कौन बैठा क्या है? ले, क्या लेके बैठे हो भाई 10वें में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। ठीक है सर। तो साहब अगर 10वें घर में शनि आ जाए तो तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसको कुछ कंस्ट्रक्शन रिनोवेट करेंगे, बेच देंगे, या जमीन ले लेंगे उसको बना लेंगे, बेच देंगे। मंगल है तब भी, तो ये बढ़िया उनके लिए अदर सोर्स ऑफ इनकम बनता है, ये भी तो करियर ही है जी। 10वें घर का बृहस्पति भी प्रॉपर्टी बिजनेस में बहुत बढ़िया काम करवाता है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। और 10वें घर का बुध भी खरीदने बेचने में एक्सपर्ट है, मैंने इन्हीं चारों प्लेनेट के चारों तरफ स्टोरी घुमाई है।
बृहस्पति, बुध, मंगल और शनि, इन चारों में से कोई भी होगा, ये प्रॉपर्टी से बढ़िया पैसे बना सकते हैं। चाहे रेंटल हो, चाहे खरीदना बेचना हो, एक्सपर्ट होते जी उसके। इनको इसमें अदर सोर्स ऑफ इनकम में जरूर दिमाग लगाना चाहिए। प्लेनेट खुद ही कर रहा है, खुद ही कर रहा है जी, कर लो। ब्रोकरेज ऑल्सो यस। एक और बात बताएं, अब यहां तक तो एकदम सीधा सीधा रूल था। सोचिए, किसी के 10वें घर में कोई बैठा ही नहीं, लेकिन इन चारों में से किसी की राशि है, यानी 9 और 12, 3 और 6, 10 और 11, 1 और 8। थोड़ा थोड़ा योग ये भी है। सागवान साहब, सर। ये तो 80% दुनिया का हो गया। हाँ मतलब काफी हो गया, मतलब हाँ। काफी हो गया। पर मेन सैटर्न मंगल वाली चीज है कि, और उनकी युति हो जाए तो और ज्यादा हो जाएगा। मैं एक। तो डिपेंड करता है सर, कौन कौन से हाउसेस के ओन कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि आनंद आ जाएगा अगर ऐसा कुंडली हो। तो ये कुंडली कह रही है जी, वहां से भी पैसे बनाओ। नहीं, मैंने सैटर्न मंगल एक देखा सर, बिल्डर है बड़ा तगड़ा, वो तो बिल्डर ही है भाई साहब, हाँ वो तो बना के बेचता है। हाँ, मतलब वो तो प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट बेच रहा है। बिल्कुल है साहब, शनि बिल्कुल है। मंगल 10वां। हम्म। दोनों ही प्रॉपर्टी वाले प्लेनेट आ गए ना, हाँ। बनाता जाएगा बेचता जाएगा। करियर में दुखी कौन है? जिसके 10वें में बैठ गया केतु। आज ये ओके। दुखी, ये दुखी। ओके, कितनों का केतु है? कैन यू टाइप केतु, जिनका भी केतु है 10वें में, जिनका। ओके। कुछ लोग निकल रहे हैं सर अब कुछ को तो मैं नाम से जानता हूँ जो दुखी है। कुछ लोगों को यार नाम से जानता हूँ मैं, जो दुखी है करियर में, मैं नाम नहीं लेने वाला। ये बताओ, अब ये बताओ, केतु में जो दुखी हैं, जो केतु लेके बैठे हैं, कितने लोग दुखी हैं? अब टाइप यस। यस लिखना शुरू कर दो, सिर्फ केतु 10th हाउस वाले, बाकी नहीं। ओके, एक यस, दूसरा यस, वो केतु शनि लेके बैठा है तो हाँ, और वो केतु के और साथ कोई वो भी हो। केतु शनि वाला तो और ज्यादा। ओके ठीक है सर। सर ये सब दुखी है सर, सच में। एक बिग टाइम लिख रहा है, एक लिख रहा है यस बिग टाइम। सर कुछ थोड़ा सा हिंट दे दो सर, कुछ तो रिलीफ मिल जाए, जुड़े बेचारे, कुछ है हो। 10वें घर यस। के केतु वाले अगर नौकरी कर रहे हैं तो बार बार बदलेंगे। ओके। इनको बड़ी दिक्कत आती है। समवन इज राइटिंग, हाँ जी, परफेक्ट है जी। चलो सर, तो लोगों को अब मजा तो आया कम से कम। अब ज्योतिष तो सीखेंगे कम से कम। और कुछ नहीं तो। हाँ, ये समझ में आया लोगों को। अच्छा आप सोचो, अगर 10वें घर का प्लेनेट सर। या कुंडली में, जैसे हमने कल बात कर रहे थे 11वें घर का अगर किसी का शनि हो, सर। वो बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजी का योग है। मोटे पैसे बनाएंगे एस्ट्रोलॉजी से। ऐसे ही अगर 10वें घर में शनि हो, बोले प्रॉपर्टी के काम से मेहनत करो पैसे बनाओ। अगर यही शनि छठे घर में आ जाए, अब अपन बात करते हैं थोड़े छठे को भी बीच में लाते हैं। नौकरी का घर तो वही है। या छठे घर में मंगल आ जाए, शनि आ जाए, मंगल आ जाए, ऐसा इनको नौकरी कर लेनी चाहिए। बढ़िया ओके सर। सक्सेस मिलती है इनको नौकरी में, बढ़िया सक्सेस मिलती है। छठे घर के राहु वाले भी नौकरी में बहुत राइज करते हैं, और 10वें घर के राहु वाले भी नौकरी में राइज करते हैं, पर 10वें घर के राहु के साथ एक शर्त है, बर्थ प्लेस से दूर जाके। सर एक जिनका कंपटीशन निकलता ही नहीं, कई साल तक लगे रहते हैं, ऐसे लोगों का कोई योग है क्या स्पेशल, की भी कुछ ज्यादा ही प्लेनेट लेके बैठे हैं कहीं पे, या कम, या छठे में, कुछ वो भी बता सब सब देखिए, अगर नोटिस करें तो अगर 100 लोग नौकरी कर रहे हैं तो उसमें से 8-10 लोगों का, 5 लोगों की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग होता है। ओके। लेकिन मुसीबत क्या है
कि दशा अंतरदशा, जब आपकी नौकरी की एज है उस वक्त उसकी दशा है कि नहीं सपोर्ट की। अरे ओके ओके, ठीक है। सब टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे लोग हैं सरकार के साथ काम करते हैं, बोले क्या काम करते हैं, कोई लाइजनिंग करता है, कोई टेंडर उठाता है, कोई सरकार के लिए सड़क बनाता है, कोई बिजली वाली का काम करता है, पीडब्ल्यूडी के साथ काम करता है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तरह तरह के, कोई फ्लाईओवर बना रहा है, कोई सरकार का के लिए काम कर रहा है, बोले बिजली वाली कंपनी में है और वो सरकार के हिसाब से काम चल रहा है, उन्होंने टेंडर निकाला जी इस शहर में बिजली कौन देगा, बोले ये लोग देंगे, ये कंपनी देगी, उसमें काम कर रहा है। तो डायरेक्टली सरकारी या अर्ध सरकारी कोऑपरेटिव्स की जो जॉब होती है वो 5 से 10% लोगों की कुंडली में रही है। मुसीबत क्या है, टाइम कब है। दूसरी बात, किसी भी तरह की आप नौकरी ले लो, सब कॉम्पिटिशन वाली। अगर आपकी कुंडली में पढ़ाई का योग ही नहीं है, पास हो जाएगा क्या पेपर? पेपर पास हो जाएगा क्या? पढ़ के तो आप गए नहीं, और वो कंपटीशन तो टफ है। सही सर। 100 नौकरी निकली है, 10 लाख लोगों ने भर दिया, कंपटीशन तो टफ है। ठीक है ना? अगर ठीक है। 10वें घर में 2 एनिमी प्लेनेट आ जाए तब भी कलेश है। जैसे सूर्य ओके शनि सर। हो जाए, सूर्य केतु आ गया, सूर्य राहु आ गया, नौकरी में परेशानी देगा। ठीक है, ये नौकरी में परेशानी का योग है। किस किस को परेशानी आएगी, बोले इनको तो पक्का ही आएगी। 2 एनिमी प्लेनेट अगर 10th में आ जाए तो नौकरी में समस्या होती है। ऐसे लोगों को बिजनेस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके ठीक सर। है, बात समझ में आ गई सब? आगे बढ़े। सर अब अपना एक वो अपना डेट वाला लोन वाला कर लें सर, फिर फिनिश करेंगे, नहीं तो 8 बज जाएंगे, आप टाइम थोड़ा बिल्कुल ठीक रहेगा। है, अभी फिर लोगों को आगे भी कुछ बताना है मेरे को। बिल्कुल तो ठीक है। अपना अभी अभी हम सिर्फ लोन्स पे भी बात कर लेते हैं, डेट पे भी, विच इज लाइक 6th हाउस की बात है। टेंथ Yes. हाउस का हमने कवर किया, अभी सब लोगों की उसके लिए लोन्स की बात कर लेते हैं कि क्या करना है सर। लोन्स वाली बात साहब सीधी सीधी ये है कि छठा घर देख लो। अगर छठे घर में कोई प्लेनेट बैठ गया, ऐसा पावरफुल प्लेनेट, मंगल आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, शनि आ गया, मैंने 4 प्लेनेट बोले, मंगल राहु केतु शनि, तो इनके ऊपर लोन ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं, ओके। चुका देंगे जल्दी से। ये वो लोग होते हैं साहब, 20 साल का हाउसिंग लोन लेते हैं, 8-10 साल, 5 साल, 7 साल में निपटा के फ्री कर देते ओके ठीक है सर। हैं। तो साहब इनको तो जरूर उधर फोकस करना चाहिए, लोन लेके काम करना चाहिए। क्या आपने लोन ले लिया और आपकी कुंडली में ये प्लेनेट बैठा है, फटाफट आप कर्जा चुका देंगे। ओके। तो आप लोन, इनको तो लोन लेके रखना चाहिए। अगर मंगल है छठे घर में तो मैं तो आपको पक्का बता रहा हूं, ये लोग तो लोन ही लेके चल रहे होंगे। अगर मंगल बहुत खराब है तो दिक्कत आएगी, अगर मंगल खराब नहीं है तो इनका बैंक का लोन, जो हाउसिंग लोन लिए लोग लेके बैठे, फटाफट चुका देंगे। ठीक है। राइटिंग करेक्ट। अब छठे घर में राहु प्लस शनि है, भैया लोन चुका दोगे फटाफट, दोनों खराब है। ओके सर। ठीक है, तो लोन के लिए आपको देखना पड़ेगा छठे घर में अच्छा प्लेनेट नहीं होना चाहिए। अच्छा मतलब चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति और बुध, ये अच्छे प्लेनेट है। अगर ये अच्छे प्लेनेट छठे घर में है, सोच समझ के लोन लेना, या ठीक कम है से सर। कम लोन लेना। छठे घर में मंगल आ गया, शनि आ गया, राहु केतु आ गया, आराम से लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब चुक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सारे निकल जाएंगे। अगर छठे घर में शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, इनको नौकरी भी फटाफट मिल जाती है, कंपटीशन में जल्दी क्रैक करते ही है। ओके सर। ये भी बहुत बढ़िया हो गया। तो जॉब के लिए भी बढ़िया हो गया, 6th हाउस ऑफ नौकरी, जॉब।
सर तो फटाफट मिल जाती है। अच्छा, जॉब की अगर स्पेसिफिकली बात करूं, स्पेसिफिकली तो छठे घर के सूर्य वालों को भी नौकरी आसानी से मिल जाती है। ओके सर। सातवें घर के सूर्य वालों को भी नौकरी आसानी से मिल जाती है, लेकिन प्रमोशन जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से झगड़ा रहता है इनका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों का वर्क कर रहा है सातवां वाला, यस। नौकरी मिल जाती है, प्रमोशन नहीं मिलती, यस। अब वो 1 लाख रुपए वाला सवाल, वैसे तो मेरे पास 1 लाख रुपए वाले जवाब बहुत सारे हैं, वो बार बार मेरे को सम्मानित टाइपिंग, सर वो 1 लाख रुपए वाला सीक्रेट तो दे दो। वो बेचारा अभी तक इसी बात पे अटका है, उसको 8 बजे जाके आईपीएल देखना है। कह रहा है जल्दी से बताओ यार, बताओ। आईपीएल देखना है। हाँ, तो अगर आपकी कुंडली में 5वें घर में या तो मंगल बैठा है या मंगल की राशि है, क्या क्या बोला मैंने? मंगल बैठा है, मंगल की राशि है। 5वें घर में या तो एरीज है, या मंगल बैठा है, या स्कॉर्पियो है। भाई साहब, सीक्रेट ये है, तगड़ा वाला जबरदस्त सीक्रेट। आपका बॉस आपको जिंदगी में निहाल ना हो, कुछ कर ले, जिंदगी में क्या करेगा सर? निहाल नहीं करेगा। आपका ओ, बॉस आपसे भिड़ा रहेगा, इमीडिएट बॉस की बात कर रहा हूं, और आपके सारे अच्छे काम की लिस्ट बनाएगा और अपने बॉस के सामने बैठ जाएगा, साहब ये मैंने करवाया है इससे। भाई बताओ, बिल्कुल सही बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। रवदीप गिल ने बोला सही, बिल्कुल। और कौन कौन बोल रहे हैं भाई बताओ? बहुत स्नैपशॉट टेक्निक है, बिल्कुल। स्पर्श आपका वाली बोल बॉस, रहे हैं, मनीष गांधी बोल रहे हैं, नाम भी बोल रहा हूं मैं ताकि। हिमाचल सुबुद्धि, भारती, ओ अमेजिंग, साहब मेरे पास अमेजिंग। भी टू मी भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बिल्कुल सही, यही कार है सर, है। ये तो सर आपने लाख रुपए की बात बता दी सर। अब मैं कैसे अरे डालूं साहब, इसको 50 यूट्यूब? 50 हजार ही दिलवा दो इनसे। मैं यूट्यूब पे कैसे डालूं अब इसको? अब आपने इतना अब ये यूट्यूब पे खैर मेंबर्स के लिए डलेगा, कभी डलेगा तो। पर अभी ये साहब लोगों को जब, मैं कह रहा हूँ कि यार ये आके एक बार समझ लो, कितनी बढ़िया टेक्निक है, बहुत बढ़िया। अब अगला रूल बताऊं, इसी में कॉमा लगा के आगे कुछ ऐड करूं। बताइए सर, बताइए प्लीज। इनको अपने बॉस पे इमीडिएट भरोसा नहीं करना चाहिए, इनको अपने बॉस के बॉस से सेटिंग बिठा के रखनी चाहिए, बहुत क्योंकि अमेजिंग। वो आपकी तरफ है। ओके। अब बोलो मैच कर रहा है कि नहीं? अब ये पता नहीं इतनी अकल इनमें है ही या नहीं। अमेजिंग बोल रहे हैं कि तब सागर और दो चार। अब ये समझ गए, अपने सुपर बॉस बोलते हैं कॉर्पोरेट में ना, यस, सुपर बॉस। तो सुपर बॉस के साथ सेटिंग ज्यादा बिठा के रखो। यस मैं बिल्कुल लिख रही, यस यस इट इज ट्रू, मेरे पास भी लिखा हुआ रहा 1 on 1 में। सर 11 बॉस पे केले भरोसा ना खिलाएंगे अभी तो करें, सब। बॉस के ऊपर हाँ वाले पे भरोसा करें, वही आपका सगा है। ये जो इमीडिएटली बैठा है ना, ये तो वो है सर। जो आपका शेर, आपका शिकार किए हुए को अपना शिकार बता के बॉस के सामने खड़ा हुआ था, ये काम तो मैंने कर दिया, ये मैंने से बोला था, ये मैंने बोला था। और वो अपने नंबर अंदर जाके बड़े बड़े बॉस की केबिन में अपने नंबर बना रहा होगा, सेटिंग कर रहा होगा अपनी। बताइए, समवन इज सेइंग सो ट्रू। बहुतों का, बहुतों का। तो साहब अब हो गए लाख रुपए पूरे। सर हो गए सर, बस अब आपका मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। अब और मत बताओ सर अब। ये तो बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया बता दिया। जी जी, तो लोगों की अब क्या है ना, रिकॉर्डिंग में भी पावर, ये 50th मिनट आते आते तक ना लोगों की वो निकल जाती है। अभी मैं बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा, डाउट बता दूंगा सर। सर थैंक्स सर, बहुत बढ़िया करने के लिए। कल भी हम करेंगे, बड़ा बढ़िया वाला चल रहा है अपना सेशन। ठीक है सर, तो कल भी अपना करेंगे। आज तो आपने बहुत बढ़िया वाला बता दिया जिसके ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी चीजें एक आधी जो होगी मैं कवर कर दूंगा, डोंट वरी। बाकी जो लोग हैं, सर ये बताना है, अपना बिगनर कोर्स स्टार्ट हो रहा है अगले संडे से, ठीक है? तो उसके बारे में थोड़ा बताएं सर लोगों को, कि एक तो हमारी प्राइसिंग 10% रखी है हमने उसकी, तब मार्केट से। प्राइसिंग तो हमने इतनी कम रखी है, जो मार्केट में प्राइस है उससे हम 20% पर है। जो ओके सर, लोएस्ट ठीक। प्राइस है उससे हम 20% पे हैं, हाईएस्ट से तो हम 5-10% पे ही हैं। ओके सर, एक ठीक बार, है। और एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, ज्योतिष की नॉलेज को स्प्रेड करना है। और एक्चुअली अमित जी, हम इसी एजेंडा पे तो हम रोज शाम को बैठे भी हैं सामने। ठीक है सर। लेकिन नहीं एक ठीक है होता है सर। रैंडम स्टडी जो हम ये कर रहे हैं, एक होता है फॉर्मल स्टडी। अगर वो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, वाई दिस वाई दिस वाई दिस, जो सबके वाई का आंसर है ना, ऐसा क्यों, वो जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको क्यों का जवाब मिल गया, तो कब का जवाब भी मिल जाएगा, और आपको समझ में ये आ जाएगा सबको कि साहब मेरा समय अच्छा कब है, मेरा समय बुरा कब है, मेरी कौन सी दशा अच्छी है, मेरी कौन सी खराब है।
कब मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए और कब जाके बैठ जाना चाहिए, चाहे बॉस ही हो। बोले मिल जाएगी मुझे दूसरी, तू टेंशन ना ले, मैंने पेपर डाला तो तेरी खतरे में है, मेरी छोड़। ठीक है सर। ठीक है सर। अभी तो सर एस्ट्रोलॉजर्स और आप लोग सब बिजी होने वाले हैं सर, टिकटॉक के चक्कर में, नामांकन के चक्कर में, वो वाला भी काम आगे बढ़ने वाला है बहुत लोगों का। तो ये बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत डिमांड है और ये ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है। सर मैं इनको एग्जैक्टली डिटेल्स बता दूंगा, कोर्स की मेरे पास है, और अब मेरे पास जो डिस्काउंट कोड वगैरह है मैं उसके बारे में भी बता दूंगा और क्या क्या कवर करेंगे सर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर, अभी 8 बजे से पहले मैंने बहुत बढ़िया सेशन रहा सर, कल भी 7 बजे ही सर करने की बस कोशिश करें। बस इतना सब तो ध्यान, सबको मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, वो जो सर सीट्स थोड़ी लिमिटेड है, ठीक है सर, विद बदली वो डिस्काउंट वाली, विद डिस्काउंट वाली, डिस्काउंट ठीक। वाली सीट्स थोड़ी लिमिटेड है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो हम टुवर्ड्स एंड है हम। ठीक है, वो मैं बता तो दूंगा सर। क्योंकि सर देखिए, प्लान करना पड़ता है ना कि इतने लोगों को इस प्राइस में जाएगा, उसके बाद ये डिस्काउंट कोड हट जाएगा, एंड सो ऑन। तो जो डिस्काउंट वाली है, थोड़ा अगर किसी ने करना है आपके किसी स्टूडेंट, क्योंकि हमारे भी एड वेड चलते रहते हैं, लोग उनसे भी हमसे भी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। वो हमने ठीक एक है कट सर। ऑफ बना रखा है, जो पहले आओ पहले पाओ। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, अभी मैं बता देता हूँ लोगों को। थैंक्स, थैंक्स थैंक अ यू। लॉट सर। ओके। ओके, एवरीबॉडी जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ ये चीज। आप पेपर पेन निकाल ले सर, का बिगनर को स्टार्ट हो रहा है हमारा, अगले संडे को स्टार्ट हो रहा है, 11 से 12:30 बजे होगा, 15 क्लासेस रहेंगी। मैं जो जो उसमें इंटरेस्टेड हैं वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्राइस है 10,000 प्लस जीएसटी, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है 2,500 रुपए का, यानी कि 25% का। तो जो रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें मैं और टेक्निक्स और कुछ चीजें मैं अभी बताऊंगा, तो आप बने भी रहे। तो बी व्हाट्सएप करना है आपको इस नंबर पे, एंड आपको डिस्काउंट कोड का लिंक भी मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी आपको, कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सर्टिफिकेशन भी मिलेगा कि आपने किया है। जो रिकॉर्डिंग पे मुझे अभी सुन रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं नेक्स्ट संडे से पहले, 14 अप्रैल का जो संडे है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो दिखा भी देता हूँ एग्जैक्टली करके। यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है आप लोगों को, आप लोगों को यहाँ नहीं लिखना है, मेरे को व्हाट्सएप करना है, ठीक है। मैं आपको डिटेल्ड कोर्स क्या है वो बता देता हूँ, कोर्स जो है वो आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो कोर्स देखिए जी, 14 अप्रैल से स्टार्ट है, 11 बजे से 12:30, 15 क्लासेस होगी। फीस आपको दिख रही है, लेकिन इस फीस पे 25% का डिस्काउंट कोड मेरे पास सर ने मेरे को दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको मिलेगा, 15 क्लासेस रहेंगी। आपको जो कंटेंट कवर होगा जी, पहले सोलर सिस्टम जोडाक कैसे होता है, निरायन सिस्टम कैसे होता है, वर्नल इक्विनॉक्स है, फिर आपकी नामशा है। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ हॉरोस्कोप, जोडिक साइन, रूलर, सिग्निफिकेशन ऑफ ऑल साइंस, कि भी सारे साइंस की सिग्निफिकेशन राशि की क्या है, हाउसेस कौन कौन से हैं उनकी सिग्निफिकेशन क्या है, टाइप्स ऑफ हाउसेस कैसे हैं, ताकि ना आप ये भाषा समझ जाए। ये उच्च का है, नीच का है, अच्छा है, खराब है, हाउस है, नजर है, एस्पेक्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस है, 9 प्लैनेट उनकी लॉर्डशिप्स, सिग्निफिकेशन प्लैनेट, प्लैनेटरी फ्रेंडशिप, एनिमिटी, एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, कंजक्शन, रेट्रोगेट, एक्सॉल्टेशन, कंबशन, नीच उच्च का प्लैनेट, कंबस्ट प्लैनेट, फिर पंचांग का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि कैसे क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स का भी, क्योंकि ट्रांजिट कैसे यूज करें प्रिडिक्शन में, कब कहाँ आएगा, मींस आपको जो योग है उस टाइम मिलेगा। कई लोगों को कंपटीशन नहीं निकलता, तो भाई पता चल जाएगा ना कि क्यों नहीं निकल रहा। ट्रांजिट को समझना बहुत जरूरी है, रूल्स ऑफ ट्रांजिट बताया जाएगा, नक्षत्र को बताया जाएगा, रोल ऑफ नक्षत्र एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ नक्षत्र, नक्षत्र से कैसे प्रिडिक्शन करी जाती है वो बताया जाएगा। दशा सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट विंशोत्तरी दशा है, उसको कवर किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, क्या प्लानिटरी सीक्वेंस है और उसको अप्लाई कैसे करना है। कि अभी आपकी महादशा मरकरी की चल रही है, उसके अंदर अंतर चल रहा है राहु का, तो भाई क्या होगा। मरकरी सैटर्न का अंतर चल रहा है, परित्यंतर होता है, प्रत्यंतर के बाद फिर नीचे और जाएंगे तो सूक्ष्म और फिर प्राण वाली दशा आ जाती है। तो वो 5 तरह की होती है, उनका कैसे पर एटलीस्ट अंतर तक तो समझ लो भाई, या प्रत्यंतर तक भी ठीक रहता है, क्योंकि लोगों का ना टाइमिंग भी 2 4 5 मिनट आउट होता है। तो उससे प्रत्यंतर से नीचे जाने की जरूरत नहीं है। शुरू में महादशा कौन सी है, फिर आपका उसमें अंतर कौन सा है, प्रत्यंतर कौन सा है, तो उससे आपकी पोस्टिंग होगी, नौकरी लगेगी, शादी कब होगी, ठीक है, प्रमोशन होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये सब चीजों का आइडिया हो जाएगा आपको। प्लानिटरी योग कौन से हैं, पैसे का, शादी का और
इंटेलिजेंस का। 3 इंपॉर्टेंट चीजें, लाल किताब का इंट्रोडक्शन, रिजल्ट्स ऑफ प्लैनेट्स इन ऑल हाउसेस, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स, एक्टिवेशन टेक्निक, सिंपल प्रिडिक्टिव टेक्निक, सारी आपको पीडीएफ मिलेगी, प्रेजेंटेशन मिलेगी। आप खुद, एम मेरा ये नहीं है आपको ज्योतिष सिखाना, एम मेरा हमारा यहाँ पे है कि आप लोग ज्योतिष दूसरों को भी सिखा सकें। ठीक है, तो आप नॉट ओनली खुद सीखे बट दूसरों को भी सिखा सके, क्लाइंट्स लाएं। और आप जो ये कोर्स 7,500 का कर रहे हैं, आप भी 2,500 रुपए में तो कम से कम दूसरों को आप इसको सिखा सके, वो एम है, उस एम तक ले जाने का है। ठीक है।